लुक एट दैट एक्शन फिगर्स। मेरे पास बहुत सारे एक्शन फिगर्स हैं। आई लव बैटमैन बेसिकली। एंड लुक एट दैट हियर एज वेल ऑन माई टेबल, माई वर्क स्पेस। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी अच्छा सेटअप है, राइट? एंड लुक एट दिस स्मॉल बैटमैन। बट मैं यहाँ पर आपको बैटमैन बताने के लिए या एक्शन फिगर दिखाने के लिए नहीं हूँ। वी आर गोइंग टू कवर टुडे अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एज्योर IoT। सो उससे रिगार्डिंग मेरे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है जो आप लोगों को दिखानी है, समझाने के लिए। दैट इज हाई सिरी। Oh, it's not hi Siri, it's hey Siri. Hey Siri, could you please change Harsh light into white? Ah, look at that, guys. मेरी वॉइस कमांड से ये लाइट चेंज हो गई। आई हैव ऑलरेडी सेट अप दिस नैनो लाइफ राइट हियर इन फ्रंट ऑफ मी। और ये सब कैसे हुआ? आपकी रिक्वेस्ट सिरी के पास कैसे गई, उसने उसको एनालाइज कैसे किया और उसको रिस्पॉन्ड कैसे किया, इन सब का आंसर मैं आज दूंगा। और आपको काफ़ी कुछ आइडिया लगेगा कि हाउ एज्योर IoT इज एक्चुअली वर्किंग। Wow, I love Batman, guys. And I just love Batman. इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मैंने आपको अभी अभी एक क्लासिक एग्जांपल दिया जिसे हम डेली बेसिस पे कभी कभी आई थिंक यूज़ भी करते हैं। हम एलेक्सा से बात करते हैं, हम सिरी से बात करते हैं, हम कोटाना से बात करते हैं और हमें वो रिस्पॉन्ड करती है। ये सब एक्चुअली होता क्या है? आई डोंट नो कि आपको ये चीज़ें फैसिनेट करती हैं कि नहीं, बट फॉर मी इट इज़ लाइक अमेजिंग। आई मीन कैसे ये सॉल्यूशन को कंप्लीट वे में डिप्लॉय किया है, कैसे ये चीज़ें काम करती हैं। आपने देखा मेरे वॉइस कमांड पे सिरी ने मेरी लाइट्स का कलर चेंज कर दिया। मतलब क्या है, मैं अपने वॉइस से एक डिवाइस को इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा हूं, वो डिवाइस मेरी रिक्वेस्ट को एनालाइज कर रहा है, उस वॉइस को कन्वर्ट कर रहा है बाइनरी में, और बाइनरी में वो एक डेटाबेस या एक प्लेटफॉर्म के पास जाता है जहां पर ये जितनी भी कमांड्स हैं उनको अगेन बाइनरी में रिव्यू करता है, वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है जो भी मैंने भेजी है। बिकॉज ये ना सारी एप्लीकेशन आपस में इंटरकनेक्टेड है वहां पे, और उसके बाद वो रिस्पॉन्ड करता है जो मेरा क्वेश्चन है उसके हिसाब से। हाँ, आई मीन अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं मेरे ऑलरेडी फेस पे स्माइल है। मैं ऑलरेडी इस चीज़ से फैसिनेट हो चुका हूँ कि कैसे ये चीज़ें काम करती है। बिकॉज जब मैंने ये पहली बार सिरी के साथ किया था, मुझे याद है कि मैंने कितनी देर सिरी से बात की थी और मैं सोच रहा था यार इसको कैसे पता है ये सब चीज़ें कर रहे हैं। और आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा ओवर द टाइम, जब सिरी से हम ज़्यादा बात करने लगे तो ये हमारा डेटा कलेक्ट करने लगा, और जैसे जैसे ये डेटा कनेक्ट करने लगा ये ज़्यादा स्मार्ट होता गया। अभी आपने गूगल का भी वॉइस का एक आपने की नोट देखा होगा, आई डोंट नो बट मैंने देखा था। तो वहाँ पर गूगल असिस्टेंट के बारे में बताया था, नाउ यू कैन बुक योर रेस्टोरेंट, आई मीन यू कैन स्टार्ट रेजर्वेशन इन द रेस्टोरेंट। जस्ट आप बात करके गूगल असिस्टेंट से, वो आपको टाइमिंग बताएगा, आपको प्राइसेस बताएगा, आपका पेमेंट करेगा जस्ट विद योर वॉइस। आपको कुछ भी टच करने की ज़रूरत नहीं है। आई मीन इजंट इट अमेजिंग? मुझे मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगा कि वी आर मूविंग टू द फ्यूचर। एंड यही चीज़ मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब चीज़ें, और जो IoT इज़ ऑब्वियसली अ प्लेस जहाँ पर ये एक प्लेटफॉर्म आपको देता है ये सब चीज़ों को परफॉर्म करने का, ये फ्यूचर है। अगर आप बात कर रहे हैं कि यू वांट टू सिक्योर योर सेल्फ फॉर नेक्स्ट 15 to 20 years, तो आई थिंक IoT वुड बी अ सर्टेन पार्ट ऑफ दैट। और इसके बारे में हम थोड़ा सा ज़्यादा जानेंगे इस वीडियो में, दो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, रीज़न बीइंग इट्स अ पार्ट ऑफ AZ900, बट AZ104 में हम ज़्यादा टॉपिक कवर करेंगे इसके बारे में। हेलो गाइस, माय नेम इज़ हर्ष चांगड़ा, एंड इन दिस वीडियो हम टिपिकली बात करेंगे व्हाट इज़ एज्योर इंटरनेट ऑफ थिंग। ऑब्वियसली IoT इज़ नॉट कंप्लाई विद माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ओनली। ऐसा नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट ही आपको IoT प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है, बट अगेन इट्स अ वंडरफुल प्लेस बिकॉज ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएगा, ये आपको प्राइवेसी देगा, स्केलेबिलिटी देगा, जो आपकी इमेजिनेशन, जो भी आपका बिजनेस है, आपके माइंड में जो भी एक
आइडिया चल रहा है उसको रियल बनाने में. सो इट्स रियली अ ग्रेट पावर इन योर हैंड. एंड वाई माइक्रोसॉफ्ट? दे आर मैनी रीजंस. बट बिफोर दैट, what is internet of thing, ये आपको कैसे हेल्प करेगा? बिफोर टू जंप इन टू सम थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट या थोड़े टिपिकल वर्ड्स को मैं आपको थ्रो करूँगा, आपको बोलूँ कि यार ये वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं, बट एक्चुअली ये है क्या? वैसे मैं आपको सीरी का एक क्लासिक एग्जाम्पल दे चुका हूँ, बट फिर भी आपको थोड़ा सा और डिटेल में जाने देता हूँ, और वो आपको थोड़ा सा तो हेल्प करेगा डेफिनेटली. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक शिप है. क्यों है वो मैं बताऊँगा. मोबाइल फ़ोन्स हैं आपके पास, यहाँ पर प्लेन्स हैं, जीपीएस ट्रैकर्स हैं, अ कार जिसका मैं आपको कह सकता हूँ यू कैन फाइंड द एक्चुअल लोकेशन ऑफ योर कार कहीं भी बैठ के. ये कैसे मुमकिन है? टेस्ला अनदर एग्जाम्पल. आजकल जो हमारे यहाँ पर इंडिया में है एमजी हेक्टर जो कार है, उसमें ये फैसिलिटी है. किया सेल्टोस, आई ओन दैट कार. मैं कहीं से भी बैठ के आई कैन स्टार्ट द इंजन. हाउ आई एम एबल टू डू दैट? ये सब चीज़ों का आंसर है आईओटी. उसके बाद हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, हमारे कॉर्पोरेट हाउसेस, इंडस्ट्री, जहाँ पे इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एबीबी. आई थिंक कुछ जो इंडस्ट्री में लोग हैं वो ये सोचते हैं यार वाई यू नीड टू डू आई टी, वाई इट इज़ रिक्वायर्ड आई टी नॉलेज. अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं आपको क्या ज़रूरत है? गाइज वैसे तो देखो नहीं है, बट अगर आप एबीबी के प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, उनकी मशीन्स को, उनकी जो रोबोटिक्स जो है उनको यूज़ करते हैं, सो एबीबी ने अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय की हुई है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे, एंड यू कैन कनेक्ट ऑल दोज रोबोटिक्स, ऑल दोज मशीन डायरेक्टली टू माइक्रोसॉफ्ट एज्योर आईओटी. और ये एक ब्रिलियंट सॉल्यूशन है उन सबको मैनेज करने का अंडर वन डैशबोर्ड. उसके बारे में बात करूंगा. बैंकिंग सिस्टम है, आपको पता है आजकल ओटीपी जनरेट होते हैं, आजकल आपकी केवाईसी, वीडियो केवाईसी होती है, उसका डेटा स्टोर होता है. ये सब चीज़ें इंटरनेट से तो जुड़ी हैं, बट हाउ दे आर कलेक्टिंग दोज इंफॉर्मेशन. हर एक का डिवाइस अलग है, हर एक का पैटर्न अलग है, आपके डिवाइस के ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है. ये सब चीज़ें आपकी पॉसिबल हो पाती हैं एक प्लेटफॉर्म जहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है और उन्हें रिव्यू किया जा रहा है कि क्या ये सारी चीज़ें हमारी ऑलरेडी कलेक्ट हो चुकी हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप एक एप्लीकेशन को आप फुलफिल करना चाहते हैं और आपके 1 2 3 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं और 4 और 5 बचा हुआ है, आपने सेशन क्लोज किया, आप दोबारा से सेशन को चलाएंगे, वहाँ पर वो दोबारा से आपको सेम दिखेगा. दो आपका सेशन कनेक्टेड है, आई टोटली एग्री, बट उसको कैसे पता है कि आपके 3 स्टेप कंप्लीट हुए हैं? दैट इज समथिंग. आपका डेटा कहीं पर भी सेव है और वहाँ पर एक इंटेलिजेंट सॉल्यूशन या इंटेलिजेंट एप्लीकेशन आपकी अवेलेबल है जो आपको बता रही है कि आपके 3 स्टेप तो ऑलरेडी कंप्लीटेड है और 2 अभी भी बचे हुए हैं. ये सब चीज़ों को मैं कनेक्ट करूँगा अभी. और हमारे पास एक और एग्जाम्पल है रेस्पबेरी पाई, जिसका प्रैक्टिकल भी करेंगे. ये क्या है इसको मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, बट अभी के लिए आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, आप एप्लीकेशंस इसमें इंस्टॉल है, आप कहीं पर भी ट्रैवल करते हैं, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट. आई मीन आप अपना वर्क कर सकते हैं, आप जीपीएस लोकेशन किसी को सेंड कर सकते हैं, आप वीडियो कॉल कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें आप इसलिए कर पा रहे हैं बिकॉज यू हैव इंटरनेट. अगर इंटरनेट आपके मोबाइल फ़ोन में नहीं है, इट्स लाइक मैं ये कहना चाहूँगा फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इज जस्ट अ डेड फोन. ये मुझे नहीं लगता कि ये सही परिभाषा है, सही आंसर है, बट यू नो विदाउट इंटरनेट देयर इज़ नो लाइफ टुडे. आई मीन आज के पर्सन के पास अगर इंटरनेट नहीं है, ही फील लाइक्स मेरे पास कुछ भी नहीं है. सो सिमिलरली आपके डिवाइसेस ज़्यादा से ज़्यादा आपके इनेबल हो रहे हैं और इसीलिए एप्पल का मैं एक एग्जांपल ज़रूर दूंगा. वहाँ पर हमारे पास एयर टैग्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं, सैमसंग टैग्स भी आते हैं और ये टैग्स हमें क्या हेल्प करते हैं? हम किसी भी लोकेशन में अवेलेबल हैं, ये हमें लोकेशन सेंड करेगा कि ये मेरा डिवाइस कहाँ पर है. और हमारे पास इवन आईफोन में फाइंड माई फ़ोन एक एप्लीकेशन है जहाँ पर आपको ये बताता है कि हमारे पास जो कनेक्टेड डिवाइसेस है वो कौन कौन सी लोकेशन में है, कितनी दूर है, क्या एग्जैक्ट लोकेशन है. तो इन केस अगर आप भूल जाते हैं कि वो डिवाइस कहाँ रखा है, आप इजीली उन्हें एक्सेस कर सकते हैं और आई थिंक उन्हें फाइंड आउट भी कर सकते हैं. एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, आजकल आप सुन रहे हैं कि आने वाला जो फ्यूचर है वहाँ पर इवन आपकी जो नीडल है,
एक सुई है उसके अंदर भी इंटरनेट को एम्बेड किया जाएगा, ताकि इफ यू वांट टू फाइंड आउट यू कैन फाइंड। अब क्वेश्चन ये है, ये सब चीजें तो ठीक है कि मैंने इंटरनेट तो डाल दिया, लेकिन उसका फायदा क्या है, मुझे क्या फायदा होगा, या आईओटी पे ले जाने का उसका फायदा क्या होगा? सो गाइस, माइक्रोसॉफ्ट एक्चुअली ऑफर्स Azure IoT हब। ये एक तरह से एक सर्विस है माइक्रोसॉफ्ट Azure में। और भी सर्विसेज हैं, बट मैं अभी फिलहाल इसी के बारे में बात करूंगा, और आप इसको भी जान लीजिए तो इट इज़ मोर देन इनफ एटलीस्ट एट दिस मोमेंट। तो Azure IoT हब में आप क्रिएट कर सकते हैं बिलियंस ऑफ डिवाइसेस। ये सारी चीज़ें जो अभी हमने यहाँ पर शो की हैं, उन सब का जो इंफॉर्मेशन है, डिवाइस इंफॉर्मेशन है, वो आप Azure IoT हब में कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। अब कलेक्ट हो गया, नाउ व्हाट? सो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है, दैट इज यू स्टार्ट एनालाइजिंग द डेटा। कलेक्ट मीन्स इंफॉर्मेशन आई डिवाइस की, आपका डेटा कलेक्ट होना शुरू हुआ। अब वो डेटा कुछ भी हो सकता है, आपकी लोकेशन का डेटा हो सकता है, आपकी जीपीएस लोकेशन का डेटा हो सकता है, आपकी पावर कंजप्शन का डेटा हो सकता है इन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एज एन एग्जांपल। और मेरे फादर ही वॉज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड वो ग्रिड में काम करते थे। सो इन दो ही वॉज एन आर्किटेक्ट, बट डेफिनेटली ग्रिड के बारे में उनको नॉलेज थी, और यहाँ पर वो चेक कर सकते थे कि आपके पास कितनी पावर है, आपकी जो एरिया है वहाँ पर आप कितनी इलेक्ट्रिसिटी पावर दे रहे हो, कितनी कंजप्शन है, उसके अकॉर्डिंग वो बैलेंस करते थे। अब ये डेटा आपको हेल्प करता है रिव्यू करने में कि हाउ योर एक्चुअली डिवाइसेस आर मूविंग ऑन। क्योंकि अगर कुछ ज़्यादा लोड आता है, सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू परफॉर्म अ पावर कट। तो ये सब चीज़ें आपको तभी एनालाइज होंगी, तभी डिसाइड कर पाएंगे जब आपके पास डेटा होगा। सो डेटा कलेक्ट करने के लिए Azure IoT हब, उसके बाद एनालिटिक्स, आपके इनसाइट, आपके डेटा रिव्यू, ऑब्वियसली वही आपको बताएंगे। और उसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि व्हाट्स एग्जैक्टली गोइंग ऑन, कितना लोड है, क्या है। तो ऑब्वियसली जब आपका डेटा कलेक्ट हुआ, आपके इनसाइट्स बिल्ड हुए, फिर आप मॉनिटर करना शुरू करते हैं। जो आपके ऐप डेवलपर हैं वो एप्लीकेशन ऑलरेडी आपके लिए बना चुके हैं, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको रिव्यू करना है। ओके, ये सब ठीक चल रहा है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ों का एनालाइज कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव दैट, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट कंट्रोलिंग ऑल दोज डिवाइसेज। मतलब मॉनिटर किया और आपको लगा यार मेरी इलेक्ट्रिसिटी पर लोड आ रहा है, एक ग्रिड को मैं बंद कर देता हूं, तो कंट्रोल सेंटर से या एक डैशबोर्ड से आप सेंड करेंगे रिक्वेस्ट की आपके पास दो ग्रिड है 1 एंड 2, और आपने 2 को बंद कर दिया है। ये आप कर सकते हैं राइट सिटिंग ऑन दैट डैशबोर्ड यूजिंग IoT। ये IoT प्लेटफॉर्म पे आप परफॉर्म कर सकते हैं। अदरवाइज इट्स रियली हार्ड टू मेंटेन। आप मैन्युअली जाओगे और यहाँ पे मशीनरी होगी, यहाँ पर एक मॉनिटर होगा। फॉर एग्जांपल, इसको एक एग्जांपल में कन्वर्ट करते हैं। मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में हूँ और मैं अपना वर्क ख़त्म करके घर पे आ गया हूँ। इट्स लाइक 1 o'clock इन द मॉर्निंग, और मुझे इमीडिएटली एक कॉल आता है कि हर्ष, देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग ऑन द ग्रिड 2, और आपको आके देखना पड़ेगा। ये पुराना ट्रेडिशनल वे था, तो लोग जाते थे और चेक करते थे, और मुझे रात को जाना पड़े। इट्स रियली, आई एम नॉट गोना हैप्पी, मैं खुश नहीं होऊंगा, राइट? सो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे पास सॉल्यूशन है, प्लेटफॉर्म है IoT। तो Azure IoT आपको क्या करेगा, एप्लीकेशन डेवलपर्स ने जो एप्लीकेशन डिप्लॉय की है वहाँ पर वो बैठ के बताएगा, हे अभी आपका ग्रिड 2 में कुछ इशू है, सो डोंट वरी, यू कैन परफॉर्म दिस एक्शन। उससे आप ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जाने की जरूरत पड़ेगी तो दैट्स एन अल्टीमेट लास्ट ऑप्शन, बट अगर आपको नहीं जाना हो और आपको एक जगह से बैठ के उसको कंट्रोल करना हो, यू कैन डू दैट यूजिंग Azure IoT हब, और कंट्रोल सेंटर और डैशबोर्ड, आप कुछ भी कह सकते हैं। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ Azure IoT। और आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा कि हम ये क्यों टॉपिक पढ़ रहे हैं। एंड बिलीव मी गाइस, जब हम AZ104 में इसके डिटेल में प्रैक्टिकल करेंगे, हालांकि मैं आज भी आपको दिखाऊंगा कि हाउ दिस इज वर्किंग, कैसे आपका डेटा कलेक्ट होता है, उसका रिव्यू तो ज़रूर करेंगे। बट अगेन यू मस्ट बी अवेयर कि ये एक एडवांस टॉपिक है एंड यू शुड लर्न अबाउट इट। और ये डेवलपर और जो एडमिनिस्ट्रेशन में है उन दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये टॉपिक। ना उसके साथ साथ बिफोर टू मूव फॉरवर्ड, वी हैव अ लास्ट टॉपिक, IoT एडवांटेजेस। ऑब्वियसली मेरे को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एक्चुअली इट्स अ प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट Azure।
और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एक वेल नोन सॉल्यूशन प्रोवाइडर है या सर्विस प्रोवाइडर है जो आपको सिक्योर और आपको प्राइवेसी जो आपकी है वो आपका इंटैक्ट रखता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि आप अपने डिवाइसेस को जो कनेक्ट करेंगे उन्हें मॉनिटर करेंगे. यू कैन ऑल्सो स्टार्ट डूइंग ऑटोमेशन यूजिंग दोज ऑल ऑफ द डिवाइसेस. आप ऑटोमेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को. ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स आपके जो वेब डेवलपर है या ऐप डेवलपर है उनकी ज़रूरत पड़ेगी, बट स्टिल आप अपने एनालिटिक्स को रिव्यू करके, आप अपने डेटा को रिव्यू करके उसका सही परफॉर्म कर सकते हैं अपने सॉल्यूशन को. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप डिप्लॉय कर सकते हैं जिसका क्लासिक एग्जांपल है एलेक्सा, आपका क्लासिक एग्जांपल है सिरी. आप उसके अकॉर्डिंग अपनी बेस्ट इन क्लास अपने सॉल्यूशंस को डिप्लॉय कर सकते हैं. और जैसे मैंने कहा आपका ये ओह नो एलेक्सा स्टॉप द म्यूजिक. हे एलेक्सा स्टॉप द म्यूजिक. मुझे कभी कभी बताना पड़ता है इन आईओटी डिवाइसेस को कि हे ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है. तो मैंने अभी अभी एलेक्सा को बताया गाना मत शुरू कर. हालांकि गाना शुरू हो गया था और मैं यहाँ पे कट नहीं कर रहा हूँ. बट एनीवे लेट्स मूव फॉरवर्ड. यही मैं आपको स्मार्टनेस की बता रहा हूँ कि दे आर वेरी अटेंटिव. आपको जब चाहिए सॉल्यूशन आपके सामने अवेलेबल है एंड इट्स गोना हेल्प यू अ लॉट. तो यहाँ पर बेसिकली जैसे मैंने बताया एडवांटेजेस के नाम पे 3 चीज़ें परफॉर्म होती हैं. पहला आपके डिवाइसेस जिसको हम बोलते हैं थिंग्स. सेकंड इनसाइट जहां पर मॉनिटरिंग कंट्रोल सब आ जाता है. और एक्शंस आप अपने एक्शन ले सकते हैं बेस्ड ऑन ऐप डेवलपर्स की क्या एक्शन आपके होने चाहिए. और यहां पर एक इंडस्ट्री नहीं, यहां पर आपको मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, हेल्थ केयर, रिटेल, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, ये सारी इंडस्ट्री में बहुत बड़े लेवल के ऊपर इंटरनेट ऑफ थिंग्स ऑलरेडी एम्बेड हो चुका है. और आपके जो सॉल्यूशंस हैं वो ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं. आईओटी हब जो मैंने अभी आपको माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का बताया वो तो एक जस्ट एग्जांपल है. ऐसे आपके पास मल्टीपल सर्विसेज हैं जो आपको ऑफर करता है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर. हम बहुत सारों के बारे में बात नहीं करेंगे बट एटलीस्ट मैं उनका नाम ज़रूर लूँगा ताकि आपके कान में एक बार उनका रिव्यू हो जाए और आपको अंडरस्टैंड हो कि ये सारी सर्विसेज आने वाले टाइम में हमने लर्न करनी है. सो गाइज ये एक ओवरऑल आपका एक ओवरव्यू था कि व्हाट इज एज्योर आईओटी एंड आई थिंक आपको थोड़ा आइडिया लग ही गया होगा. सो अब हम थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे बढ़ते हैं एंड थोड़ा लर्न करते हैं प्रैक्टिकली. उसके बाद हम इसके जो एडवांटेजेस हैं एक बार फिर रिव्यू करते हैं. 2 मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं बट स्टिल एक बार फिर रिव्यू करते हैं और एक क्लासिक एग्जाम्पल भी देता हूं जहां पर आपको सब कुछ समझ आएगा कि कैसे ये चीज़ें काम करती हैं. सो गाइज फॉर नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ वी आर इन माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पोर्टल और हमारा काम है कि आईओटी हब को कॉन्फ़िगर कैसे करना है और कैसे हमारे पास जो आईओटी डिवाइस है उससे कनेक्ट करना है सक्सेसफुली ताकि जो भी वो डेटा या जो भी वो मैसेजेस या इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं हमें वो सक्सेसफुली रिसीव हो. ये हमारा टारगेट है. एंड जस्ट टू रिमाइंड यू कि ये प्रैक्टिकल आपको करने की ज़रूरत तो नहीं है बट आई वांट टू गिव यू द कॉन्फिडेंस कि अगर आपने AZ900 की ट्रेनिंग की हुई है आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर जाके आपको डिवाइसेस ऐड करने हैं. बिकॉज आपके जब डिवाइसेस ऐड हो जाएंगे सो मोर देन 50% आपका काम फिनिश हो गया है एज अ पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर और द एडमिनिस्ट्रेशन. जहाँ पर आपकी सिक्योरिटी के पार्ट आएंगे वहाँ पर सिक्योरिटी टीम डिप्लॉय करेगी बट जहाँ पर आपके डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन की बात आएगी वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. सो यहाँ पर आपके कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखना है और आपको आइडिया होना चाहिए कि ये चीज़ें परफॉर्म कैसे करनी है. सो स्टेप नंबर 1 आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पोर्टल में एक लाइसेंस होना चाहिए जो कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट है. एंड द सेकंड थिंग लाइसेंस इन द सेंस सब्सक्रिप्शन. द सेकंड थिंग इज आपको इस वेबसाइट पे जाना है. अब ये वेबसाइट क्या है ये आपके लिए बिल्कुल नया एक प्लेटफॉर्म होगा क्योंकि देखिए गाइस हम सब के पास अभी कोई भी आईओटी डिवाइस नहीं है जो हमारा और ऐसी एप्लीकेशन भी नहीं हमने डिज़ाइन की है जो हमारे टेस्ट को परफॉर्म कर पाए. सो माइक्रोसॉफ्ट ने गिट हब जो उनकी वेबसाइट है माइक्रोसॉफ्ट ओन साइट है वहाँ पर उन्होंने ये रेस्पबेरी पाई का एक सिमुलेटर डिज़ाइन किया है और ऑन द राइट हैंड साइड उन्होंने कुछ लाइनों का कोड लिखा है. काइंड ऑफ एक एप्लीकेशन डेवलप की है जहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग जो रेस्पबेरी पाई यहाँ पर चल रहा है या आपको शो हो रहा है उस रेस्पबेरी पाई
का एक तरह से कनेक्शन स्ट्रिंग बिल्ड करके आपके IoT हब के साथ आपका डेटा सेंड करेगा, और वहाँ पर हम ये कंफर्म कर पाएंगे कि हाँ, हमारा सक्सेसफुली ये कनेक्ट हो गया है। यहाँ पर आपका जो सेंसर लगा हुआ है वो आपका टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, जस्ट फॉर योर नॉलेज। एंड ये टेम्परेचर सेंसर आपको जो भी टेम्परेचर आपका करंट चल रहा होगा इस सिमुलेटर में, उसको ये आगे पॉपुलेट करेगा। और यहाँ पर ये टेम्परेचर के साथ ह्यूमिडिटी सेंसर भी यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का है वो लगा हुआ है। अभी आप देख पा रहे हैं कि LED आपकी बिल्कुल शट डाउन है, नहीं चल रही है। बट जस्ट वेट, जब हम ये कनेक्शन बिल्ड कर लेंगे और वहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा बेटर समझ आएगा। सो इसको कंप्लीट परफॉर्म करने के लिए ये साइट तो है ही है, मैं आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा। तो उसको अचीव करने के लिए सबसे पहले हम आते हैं हमारे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे। तो पोर्टल के अंदर आपका सबसे पहला स्टेप है, आपको जाके फाइंड आउट करना है IoT हब। जैसे आप IoT लिखेंगे तो आपका ये IoT हब आ जाएगा। वैसे बहुत सारी दूसरी सर्विसेज भी हैं IoT की, जैसे डिवाइस अपडेट फॉर IoT हब्स, विंडोज 10 IoT कोर सर्विसेज, ये सब हम बाद में देखेंगे इन एज्योर 104। बट एट द मोमेंट IoT हब में हमने जाना है। सो क्लिक ऑन IoT हब। अभी तक मैंने कोई भी IoT हब क्रिएट नहीं किया है, सो इट्स प्रीटी ईजी, जस्ट हिट क्रिएट। और जैसे हम क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर कोई भी नाम देना है, बट उससे पहले हमारे पास रिसोर्स ग्रुप होना चाहिए। मेरे पास कोई रिसोर्स ग्रुप फिलहाल नहीं है। आई गिव द नेम हर्ष एरिना और HA, गिव द नेम वट एवर यू लाइक, HA Raspberry Pi, I mean not Xi, it's Pi, I think it's good. So उसके बाद हमने रीजन में हमें East US2, आई लाइक दिस रीजन, सो मैं ये चूज करता हूँ। टीयर अभी ऑब्वियसली मैं स्टैंडर्ड रखता हूँ, आई डोंट माइंड इसके अंदर। बाकी आपके कितने मैसेजेस जनरेट हो रहे हैं, बिलियंस ऑफ बिलियंस में हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्राइसिंग भी दी गई है। और भी इवन ऑप्शंस हैं, क्योंकि अगर आपके पास बिलियंस डिवाइसेस हैं तो आई थिंक ये 300 मिलियन भी आपके लिए कम पड़ेंगे। क्यों, ये भी मैं आपको बताता हूँ। सो यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं। अभी मैं डेली लिमिट मेरी इतनी है, मैं इसी को फॉलो करूँगा। एंड जस्ट हिट रिव्यू एंड क्रिएट। मैं यहाँ पर कोई और सेटिंग्स क्रिएट नहीं करूँगा। इट्स स्टार्ट वैलिडेटिंग, क्या ये सारी सेटिंग्स जो हमने अभी तक मेंशन की है क्या वो सही है। इफ़ येस, देन इट सिंपली अलाउ अस टू क्रिएट द IoT हब। सो जैसे आप देख पा रहे हैं कि या वी कैन क्रिएट IoT हब, और इट स्टार्ट एनालाइजिंग द रिक्वेस्ट, एंड ऑर्केस्ट्रेटर के पास रिक्वेस्ट भेज दी है हमारे एज्योर ने, और ऑर्केस्ट्रेटर अब अपना काम करना शुरू कर दिया है। सो ये डिप्लॉयमेंट, अगर मैं गलत नहीं हूँ, सो इट टेक्स अराउंड 1.5 मिनट और मे बी 2 मिनट्स, इट डिपेंड्स ऑन हाउ गुड कनेक्शंस यू हैव फॉर द इंटरनेट। उसके बेस पे ये डिज़ाइन होता है एटलीस्ट। और ऑब्वियसली वैसे तो ऑर्केस्ट्रेटर पे ज़्यादा डिपेंड करता है कितना बिजी है, बट आपको जो रिजल्ट है वो भी आपका इंटरनेट कनेक्शन डेफिनेटली जो भी आपकी रिक्वेस्ट है उसके बेस पे शो करेगा। बाकी इस डिटेल में अभी मैं नहीं जाऊँगा थोड़ा वेट करते हैं, जब हमारा डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाएगा देन लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड ट्राई टू डू मोर स्टफ। सो हमारी डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गई है। लाइक आई सेड, इट टुक अराउंड 1.5 मिनट, और कंप्लीट होने के बाद लेट्स गो टू द रिसोर्स जहाँ पर हमें सारा परफॉर्म करना है। सो ये हमारा IoT हब क्रिएट हो गया है विद द नेम ऑफ HA Raspberry Pi। वन थिंग, सेकेंड थिंग कि यहाँ पर हमारे पास जो मैसेजेस यूज है अभी तक वो है 0। ऑब्वियसली अभी तक कोई डिप्लॉयमेंट कंप्लीट ही नहीं है, कोई भी IoT डिवाइस मैंने ऐड नहीं किया है, जिसकी वजह से अभी ये 0 है। सो टू अंडरस्टैंड दिस, या इसको प्रैक्टिकल कंप्लीट करने के लिए लेट्स गो टू द डिवाइसेस, और यहाँ पर उन डिवाइस का नाम दे सकते हैं कि किस टाइप का डिवाइस आप ऐड करना चाहते हो। सो लेट्स क्लिक ऑन ऐड डिवाइस। सो यहाँ पर आप कोई भी नाम दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं देता हूँ HA Pi, आई थिंक रेस्पबेरी पाई का HA Pi इज गुड। बाकी मैं अगर आप सिक्योरली इसे कनेक्ट करना चाहते हैं ओवर द इंटरनेट, देन choose X.509 CA signed और सेल्फ साइन सर्टिफिकेट। एट द मोमेंट ऑटो जनरेट कीज़ को मैं यूज़ करूँगा, मेरे पास कोई कस्टम कीज़ नहीं है, सो आई एम गोइंग टू यूज़ ऑटो जनरेट कीज़ एंड जस्ट हिट सेव। कोई भी सेटिंग मैंने चेंज नहीं की है। जैसे मैंने यहाँ पर सेव किया, ये हमारा क्रिएट हो गया है, और हमें जो अभी रिक्वायरमेंट है वो है हमारे कनेक्शन स्ट्रिंग की। तो गाइज, जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे, आपको यहाँ पे क्लिक करना है प्राइमरी कनेक्शन स्ट्रिंग पे,
और जैसे ही आप जाएंगे आप कॉपी टू क्लिपबोर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो कॉपी हो जाएगी एंड देन गो बैक टू योर रेस्पबेरी पाई सिमुलेटर। और यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपको एक चीज शो होगी। अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो मैंने यहां पे एक्चुअली इसको रीसेट कर दिया है जस्ट फॉर द नॉलेज। और यहां पर आप देखेंगे तो यहां दिखेगा कनेक्शन स्ट्रिंग का जो यहां पे पैरामीटर है, यहां पर आपके पास आपसे पूछ रहा है कि जो आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग वैल्यू है वो यहां पर आपको पेस्ट करनी है। मैं यहां पे कनेक्शन स्ट्रिंग वैल्यू को पेस्ट करूंगा और एक बात का याद रखना, अगर आपका कोई भी मिसमैच हुआ तो ये क्रॉस 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 यहां पर दिखा देगा। लेट्स गो बैक, मतलब मैं इसको रीसेट कर देता हूं दोबारा से और इनफैक्ट इसको दोबारा कॉपी करता हूं। लेट्स ट्राई टू कॉपी केयरफुली दिस टाइम। आई थिंक दिस टाइम वी कॉपीड सक्सेसफुली। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी क्रॉस का निशान नहीं है। सो सिंपली गो टू रन, मतलब थोड़ा सा बॉटम पे आएंगे तो यहाँ पे रन का ऑप्शन है। जस्ट क्लिक ऑन रन एंड आप देखेंगे कि ये सिमुलेटर में आपकी लाइट चलनी शुरू हो जाएगी। एंड मैसेजेस पे चेक करेंगे तो वहाँ पे लिखा आएगा मैसेजेस सेंड टू एज्योर IoT हब। और ये मैसेजेस किसके सेंड कर रहा है? टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के। और जैसे ये लाइट ब्लिंक हो रही है इसका मतलब है ये स्टार्ट हो गया है। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस सिमुलेटर। आप यहाँ पे इस चीज़ को रिव्यू कर सकते हैं कि आपके कनेक्शन सक्सेसफुली बिल्ड है और आपका डेटा जो भी यहाँ पर जो सेंसर आपका जनरेट कर रहा है वो आपका सक्सेसफुली भेज रहा है आपके IoT हब में। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स गो बैक टू Microsoft Azure IoT हब। Oh man, not this one. Let's go back to home and of course the IoT hub। आपको याद होगा जो हमारे मैसेजेस थे वो 0 थे। मैसेज यूज टुडे वॉज 0 बट अब ये 3 है। हमारा IoT डिवाइस 1 दिखा रहा है। और इसको अगर थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा टाइम रुकेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो ये वैल्यूज आपकी चेंज होती रहेंगी, स्पेशली फॉर मैसेजेस यूज टुडे। मैं लेट मी रिफ्रेश, मैं एक बार रिफ्रेश करके देखता हूं। सो अब ये कहां तक पहुंच गई? 3 से 34। और अगर मैं यहां पर चेक करूंगा तो हमारे पास डिवाइसेस टू क्लाउड मैसेजेस अभी तक 0 दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं 1 आवर चूज करूंगा तो यहां पर आपका वैल्यू वेरी गुड, अभी तक कुछ नहीं दिखाया मुझे। नो प्रॉब्लम मैं थोड़ा सा और वेट कर सकता हूं। आई हैव पेशेंस। और माइक्रोसॉफ्ट वालों को वैसे भी पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। आई विल ट्राई टू कीप रिफ्रेश, क्योंकि जब तक ये 63 तक नहीं पहुंचेगा आई डोंट थिंक सो हमारे पास कुछ कॉन्क्रीट डेटा एटलीस्ट देखने के लिए होगा। सो थोड़ा वेट करो, उसके बाद ये आपकी वैल्यू चेंज होगी। और वैल्यू चेंज होगी तो यहाँ पर हमारा जो सिमुलेटर है वो हमें डेटा शो करेगा। बाकी मैं एक बार देख भी लेता हूँ अगर कुछ शो कर। ओ या हमारे पास डेटा है गाइस, देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास मैसेजेस सेंड जो है वो 22 आए हैं। और हमारा जो मैक्सिमम यहाँ पे लिमिट गया है वो 22 का ही गया है। सो सिमिलरली अगर मैं इसको रिफ्रेश करता रहूँगा तो थोड़ी थोड़ी देर में ये वैल्यूज़ चेंज होती रहेंगी बेस्ड ऑन द डेटा कलेक्शन बेसिकली। और जैसे मैंने आपको बताया था डेटा कलेक्ट होने के बाद आपका, एक बार मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ या पेज को ही मैं रिफ्रेश कर दूंगा वापस से 3। नॉट बैड, लेट मी रिफ्रेश अगेन। मैंने पूरे पेज को ही रिफ्रेश कर दिया है। लेट्स सी कुछ चेंज दिखेगा। वाओ या आई कैन सी दैट इट्स 64 नाउ। सो जस्ट वांट टू मेंशन कि यहाँ पर आपका डेटा कलेक्ट होना शुरू हो गया है। और जैसे आपका डेटा कलेक्ट होगा आप वहाँ पर उसे एनालाइज कर सकते हैं, उन्हें डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन प्लस डिप्लॉयमेंट का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप प्ले कर सकते हैं किस टाइप की डिप्लॉयमेंट आप करना चाहते हैं अपने डिवाइसेस पे। फिलहाल मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ, बट आपको बताने के लिए कि दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर योर IoT डिवाइसेस विद IoT हब। और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आपको जस्ट अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप इस सिमुलेटर पे जाकर आप अपने IoT डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज्योर से और टेस्ट कर सकते हैं कि ये सब सक्सेसफुली चल रहा है, आपका जो डिप्लॉयमेंट है वो या नहीं। अगर नहीं तो ऑब्वियसली यू नीड टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, या आपकी जो भी इश्यूज़ हैं उनको ट्रबल शूट कीजिए और उनको फिक्स कीजिए। बट फिर भी आपको इश्यूज़ है सो ड्रॉप मी द मैसेज इन द कमेंट, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। बाकी अभी तक के लिए इतना इन्फॉर्मेशन ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, और जो थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं एंड देन वी कैन रैप दिस वीडियो फॉर द डे। वी आर हियर ऑन आवर लास्ट टॉपिक, और इस टॉपिक को एक्चुअली हम कवर तो कर चुके हैं, बट फिर भी मैं एक बार आपको रिव्यू दे देता हूं
ताकि आपको याद रहे। और आपको थोड़ा सा ये जो पिक्चर मैंने यहाँ पर आपके लिए बनाई है इसको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ ताकि आपको ये भी एज ए रेफरेंस समझ आए कि आईओटी डिवाइसेस और क्या क्या कर सकते हैं। सो ऑलरेडी हम यहाँ पर दो टॉपिक कवर कर चुके हैं, व्हाट इज एज्योर आईओटी एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग आईओटी। तो जैसे मैंने बताया कि आईओटी इज ए प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस काम करती है इन माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, और ये आपको एक सिक्योर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहाँ पर आप अपने बिजनेसेस को बिल्ड कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं और अपने जो आपके एप्लीकेशन है, आईओटी डिवाइसेस हैं, आप उन्हें उसे मैनेज भी कर सकते हैं। ये आपका एक तरह से जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में उसके हेल्प करता है, क्योंकि जब आप आईओटी से कनेक्ट होते हैं या आपके जो एप्लीकेशंस या आपके जो डिवाइसेस हैं वो आपके आईओटी से कनेक्ट होते हैं, तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म होती है, बिकॉज आपके जो लोग हैं काम करने वाले, आपके जो वर्क फोर्स है, उनको लगता है आवर ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग वे बेटर इन द एरिया, क्योंकि हम फ्यूचर में बढ़ रहे हैं, हम एआई को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम मशीन लर्निंग को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड उसका सही एग्जांपल है एज्योर आईओटी। और ये काफ़ी फेमस टूल भी बन चुका है टू स्टार्ट एनालाइजिंग द डेटा। और जब भी कोई कहीं पर कोई भी फीडबैक हो गया या कोई भी चीज़ों को एनालाइज करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है लोगों को, तो वो इन डेटा को रिव्यू करके उनके एनालिटिक्स को अंडरस्टैंड करके इनसाइट्स में लेकर उनको आगे मॉनिटर और उन्हें मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और उसके बेसिस पे आपके सॉल्यूशन डिप्लॉय करते हैं जो बग से मतलब एक्सपेक्टेशन जो क्लाइंट की होती है वो पूरी होती है, और बग्स आने का जो एक डिसएडवांटेज रहता है वो भी आपका काफ़ी बेहतर हो जाता है, मतलब बग्स नहीं आते हैं। रीज़न बीइंग क्योंकि आप डेटा ऑलरेडी कलेक्ट कर चुके होते हैं कहाँ पर आपकी एप्लीकेशन कभी कभी आपने सुना होगा कि आपकी एप्लीकेशन नई नई लॉन्च हुई है, वो अभी पायलट प्रोजेक्ट में है और अभी कुछ दिनों के लिए टेस्ट की जाएगी, तो उस टेस्टिंग के दौरान वो इनसाइट्स कलेक्ट करते हैं कि किस मोमेंट पे कहाँ पर आपका हार्डवेयर का इशू आ रहा है या दूसरी एप्लीकेशन ट्रबल क्रिएट कर रही है, ताकि जो आपके डेवलपर्स हैं वो आपके इश्यूज को बग्स को फिक्स कर पाए। सिमिलरली आपका यहाँ पर भी जो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस जहाँ आपको सिक्योरली आपके डेटा को कनेक्ट करके उसको एनालाइज करके उसको मैनेज करके आप अपने एसेट्स को मैनेज मतलब अपने डिप्लॉय कर सकते हैं, तो इट्स अ ग्रेट सॉल्यूशन। और मैं डेफिनेटली इसको रेकमेंड करूंगा कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये डिप्लॉय है तो आप सर्टेनली पूछ सकते हैं, आप उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहें तो जान सकते हैं। एटलीस्ट अब आपके पास वो कॉन्फिडेंस है कि कैसे डिप्लॉय करना है, अब आपको ये भी पता है। दो आपके पास परमिशन नहीं है बट एटलीस्ट आपको पता है, आप ये आगे कह सकते हैं, हे आई नो हाउ टू डिप्लॉय दिस, सो लेट मी नो, अगर कोई ऐसा काम है तो यू आर kind of confident enough to talk to someone about this. बाकी जो यहाँ पर पिक्चर है, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे रेस्पबेरी पाई मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, और जो मैंने सिमुलेटर में बताया ये वैसा ही है। दो आपकी नॉलेज के लिए रेस्पबेरी पाई 4 इज़ द लेटेस्ट वर्जन, और अमेजोन पे आपको रेस्पबेरी पाई 3 मिल जाएगा। अगर आपका मन करे कि आपको रियल डिप्लॉयमेंट करनी है तो यू कैन यूज़ रेस्पबेरी पाई 3, जो आपको कॉस्ट करेगा अप्रॉक्सीमेट 10,000। बट उसके साथ साथ अगर आपको ट्राई करना है तो आपको कैमरा मॉड्यूल, वाइब्रेशन एंड ऑडियो, गैस सेंसर और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का हमने जो अभी सिमुलेटर में देखा, तो ये सारे के सारे आपके मॉड्यूल्स अवेलेबल होते हैं, और इन मॉड्यूल्स को हम रेस्पबेरी से कनेक्ट करके आपका जो डेटा है जो भी है हम उसको आईओटी हब पे सेंड कर सकते हैं, ताकि हम उसे एनालाइज करें एंड उसके बाद हम जो भी हमारा जो भी कंट्रोल करना है हम उसको टेस्ट करें, और ये रियल टाइम सिनेरियो में आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। कोई इशू आए डू लेट मी नो, बिकॉज मैंने ये ट्राई किया हुआ है इन द प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन लैब, बट अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है। बट मैं ट्राई करूँगा कि आने वाले जो प्रैक्टिकल्स हैं मैं कोशिश करूँगा आपको रियल वर्ल्ड का दिखाऊँ, बट मतलब आई कांट कमिट एंड आई कांट प्रॉमिस एट द मोमेंट, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मैं शो करूँ कैसे उसको डिप्लॉय किया जाता है। बट आज के लिए मैंने आपको सीरी का दिखाया, सिमिलरली मैं आगे भी आपको बताऊंगा कि कैसे चीज़ों को डिप्लॉय किया जाता है। सो यहाँ पर आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके आईओटी डिवाइस होना चाहिए, आपको ये रेगुलरली चेक करना पड़ेगा अगर आप उन्हें डिप्लॉय कर रहे हैं कि वो आपके आईओटी सपोर्ट करते हैं या नहीं। उसके साथ साथ गाइस मैं आपको जाने से पहले एक और चीज़ इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि जो एज्योर की वेबसाइट है, स्पेशली एज्योर आईओटी की, मैं आपको हाईली रेकमेंड करूँगा कि आप एक बार जाकर उसे रिव्यू कीजिए,
बिकॉज जो आपके डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपकी काफ़ी हेल्पफुल रहती है। दो मेरी वीडियो से आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, आप उन्हें अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आपकी जॉब प्रोफाइल में आपकी हेल्प होगी। बट जो नोट्स बनाने हैं, आई थिंक डॉक्यूमेंटेशन वुड बी द राइट चॉइस, और मैं माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंटेशन को रेफर करता ही हूँ और आपको रेकमेंड करता हूँ प्लीज़ लिंक पे जाकर जितना ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं वो आपको हेल्पफुल रहेगा। बाकी मैंने मेन यहाँ पर जो आपको बताना है वो मैंने यहाँ पर बताना है कि इसके और भी प्रोडक्ट हैं आईओटी के, खाली आईओटी हब नहीं है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन इस पूरी वेबसाइट में लिखी हुई है आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ और आपके पास वो इन्फॉर्मेशन अभी है फिलहाल। सो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे आईओटी हब आपके पास एक सॉल्यूशन है, एक सर्विस है। सिमिलरली आपके पास आईओटी सेंट्रल है, आपके पास एजोर डिजिटल ट्विन्स है, आपके पास आईओटी एज है, परसेप्ट है, स्फीयर है, विंडोज़ फॉर आईओटी है, विंडोज़ 10 मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, और आपके पास एजोर आरटीओएस है। मैं पूरी कोशिश करूँगा ये सारी सर्विसेज के बारे में आपको बताऊँ, बट नॉट इन AZ 900। ये हम कवर करने की कोशिश करेंगे AZ 104 और बाकी सब अदर सर्टिफिकेशन में जहाँ पर भी ये सर्विसेज का यूज़ होगा। बाकी बस इतना कि ये सारी सर्विसेज आपकी हेल्पफुल रहती है आपका एक मॉडर्नाइज्ड वर्क स्पेस या आप कह सकते हैं मॉडर्नाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में। एंड आई एम श्योर इफ़ यू आर वर्किंग इन द इंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पर ये सर्टनली उन्होंने आईओटी सॉल्यूशंस को डिप्लॉय ज़रूर किया होगा, क्योंकि अगर उन्होंने लाइव प्रोडक्शन में नहीं किया होगा तो एटलीस्ट वो टेस्ट ज़रूर कर रहे होंगे। तो आई हाईली रिकमेंड कि उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश कीजिए एंड ट्राई टू कनेक्ट विद मी ओवर द व्हाट्सएप, ताकि आपके अगर क्वेश्चन भी हैं तो मैं उनका रिस्पॉन्ड कर पाऊँ। थोड़ी हेल्थ ख़राब है इसलिए मैं ठीक से नहीं बोल पा रहा हूँ, शायद मेरी आवाज़ में भी आपको डिफरेंस लगेगा, बट डोंट वरी, आई एम राइट हियर फॉर यू। आपको जो भी हेल्प चाहिए आई विल प्रोवाइड यू। बाकी गाइज आज के लिए इतना ही। आई थिंक काफ़ी कुछ हमने डिस्कस कर लिया है और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लगी होगी, एटलीस्ट थोड़ी सी तो, एंड आपने कुछ नया भी सीखा होगा। यू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस वीडियो, ये भी मेरा ख्याल है, मेरा एक एक्सपेक्टेशन है आपसे, और सर्टनली मैं आने वाली वीडियोज़ को भी ऐसे लाता रहूँगा। बाकी आपका जो सपोर्ट है, आपका जो हेल्प है वो हमेशा बना रहे, एंड अब मैं रेगुलर ही रहूँगा, एक कंसिस्टेंसी बना के रखूँगा। सो जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी वो आएगी AZ 104 की। इट टेक्स अ लिटिल बिट टाइम बिकॉज उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए अगर स्क्रिप्ट डिज़ाइन करनी पड़ी मुझे वो भी करना बहुत ज़रूरी है। सो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं जल्दी बनाऊँ। बाकी ये वीडियो के साथ साथ बाकी सब काम चल ही रहा है। मैं साइमल्टेनियसली साइबर सिक्योरिटी और AZ 900 के अभी कुछ और वीडियोज़ अभी पड़ी हैं, उनको मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी, और AZ 104 की जो टॉपिक्स हैं उनको भी एडवांस लेवल पे जाकर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सो यस, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, खुश रहिए, और अपने काम से ज़्यादा अपनी फैमिली पे टाइम और अपनी फैमिली को थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए, बिकॉज काम इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन फैमिली उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। सो जस्ट अ फीलिंग, बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी अराउंड 2 बज गए हैं मॉर्निंग के, तो मेरी फैमिली तो ऑलरेडी सो गई है, बट आई मिस देम बिकॉज मुझे अच्छा लगता है कि उनके साथ मैं मेरा जो बेबी है मैं उसके साथ खेलूं सोने से पहले। आई लव दैट टाइम, बट एनीवे मैं थोड़ा फीलिंग्स में चला गया हूँ, बट डोंट वरी, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, पीस।